नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह आप सबका दिल से स्वागत करता हूं बिजनेस आजकल के इस मंच पे। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी राजनीति को, हमारे चुनाव को और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है। वो है भारतीय राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसे आसान शब्दों में समझे, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो तकनीक जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और काम करने की ताकत देती है। लेकिन ये तकनीक हमारे चुनाव को कैसे प्रभावित कर रही है, आइए इसे हम आम आदमी की भाषा में कुछ एग्जाम्पल और तथ्यों और कुछ समाचार पे छपे लेखों के बदौलत इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, एआई और चुनाव प्रचार आपके पास कैसे पहुंचता है। कल्पना कीजिए, आप अपने गांव में बैठे हैं या कहीं शहर पे और आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है जिसमें आपका पसंदीदा नेता आपका नाम लेकर कहता है, रमेश भाई मेरे पार्टी को वोट दो, मैं तुम्हें गांव के लिए स्कूल और सड़क बनवाऊंगा। आप चौंक जाएंगे ना। यह एआई की ताकत है, जैसे जिसे पर्सनलाइज मैसेजिंग कहते हैं। और ये आपके हर किसी को, ऑलमोस्ट हर दूसरे आदमी या हर किसी को इस तरह के मैसेज आपको मिला होगा। क्या है इसका जादू? एआई डेटा का विश्लेषण करके हर मतदाता के पसंद नापसंद समझता है। मान लीजिए आप बिहार या महाराष्ट्र के किसी गांव में हैं, एआई को पता है कि आपके खेत में सब्सिडी की बात पसंद है, वो तो आपके लिए खास मैसेज बनाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली के एक छात्र हैं तो वो एआई आपके नौकरी और शिक्षा पर मैसेज भेजेगा। इसे माइक्रो टारगेटिंग कहते हैं एआई के टर्म में। अब एग्जाम्पल लीजिए, इंडियन इलेक्शन 2024 में लास्ट ईयर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एआई टूल्स बिस्मी का इस्तेमाल किया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी भाषण को तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद किया ताकि दक्षिण भारत के लोग भी उनकी बात समझ सके। द हिंदू ने 16 अप्रैल 2024 के अनुसार इस तकनीक से बीजेपी को भाषाई बाध्यताओं को तोड़ने में मदद की, जैसे कि साउथ में बीजेपी की पेनिट्रेशन का ग्रोथ हुआ। अगर वैश्विक स्तर पे मैं अगर आपको उदाहरण दूं, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने एआई का इस्तेमाल स्विंग स्टेट जैसे कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया के मतदाताओं को टारगेट करने के लिए किया। रॉयटर्स 31 मई 2023 को एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई का डेटा विश्लेषण करके ये बतलाता है कि किन क्षेत्रों में हेल्थ केयर या इमिग्रेशन जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करेंगे अमेरिका में। इससे प्रचार अभियान को सटीक दिशा मिली। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका नाम श्याम है और आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। चुनाव के दौरान आपको एक फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है, श्याम मैं तुम्हारा नेता राहुल हूँ, मेरी पार्टी तुम्हारे लिए मुफ्त बिजली लाएगी। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन असल में यह एक एआई चैटबॉट है जो आपका नाम और आपकी जरूरती डेटा से लेता है, जो आप ऑनलाइन और इधर उधर डालते रहते हैं। तो कैसे एआई यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है। ऐसा तकनीक का इस्तेमाल 2024 में भारत के कई पार्टियों ने किया। इंडिया टुडे ने 17 नवंबर 2023 को ऐसा इंफॉर्मेशन गया था, इसके रिगार्डिंग एक कवरेज किया था। खतरा भी है इसका, डीप फेक का। एआई की ताकत जितना मददगार है उतना खतरनाक भी हो सकती है। डीप फेक यानी फर्जी वीडियो या ऑडियो, जो फेक एआई का वीडियो आपको सच्चा लगता है, आप उससे भरोसा कर लेते हैं। 2024 के चुनाव में एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें बॉलीवुड स्टार आमिर खान कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते दिखे। आमिर ने पुलिस को शिकायत की कि ये डीप फेक था। बीबीसी ने 16 मई 2024 के अनुसार इस वीडियो ने लाखों लोगों को गलत सूचनाएं पहुंचाई कि आमिर खान कांग्रेस के लिए ऑफिशियल प्रचार कर रहे हैं। अगर फिर से मैं चलता हूं अमेरिकी चुनाव की तरफ, 2024 के चुनाव से पहले एक फर्जी ऑडियो वायरल हुआ जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन को कथित तौर पे न्यू
हैम्पशायर के मतदाताओं से वोट न देने की अपील कर रहे थे। द वॉशिंगटन पोस्ट ने 23 अप्रैल 2024 को बताया कि यह एक एआई जेनरेटेड रोबोकॉल था जिसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने बनाया था। अब कुछ और डीपर एग्जाम्पल मैं देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में गलत सूचना और डीप फेक का खतरा दुनिया में सबसे ज्यादा है। द क्विंट ने 24 फरवरी 2024 को बताया कि दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश ऑनलाइन सेंसरशिप और मिस इन्फॉर्मेशन के सबसे बड़े शिकार हुए हैं। इंडिया में तो दंगे हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है एक जस्ट वीडियो और व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करने से। चलिए कुछ और उदाहरण से इसको और सिंपल तरीके से समझें, आसान भाषा में। आपकी बुआ को व्हाट्सएप पे एक वीडियो मिलता है जिसमें एक नेता कह रहा है मैं मंदिर तोड़ दूंगा। बुआ जी गुस्से हो जाती है और वीडियो को 10 ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है यह डीप फेक था। ऐसी घटना 2024 में तमिलनाडु में हुई जहां एक फर्जी वीडियो ने समाज में तनाव बढ़ाया। इसका एक डिटेल उस समय 16 मई के आसपास बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कोट किया। अब चलते हैं पॉलिसी मेकिंग, जो नीति निर्माण हो रहा है सरकारों के अंदर भारत में, उसमें एआई का कितना रोल है। सरकार अपने लिए क्या कर रही है। एआई सिर्फ प्रचार के लिए नहीं बल्कि सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद कर रहा है आज के टाइम में। अब भारत का अगर डिटेल में एग्जांपल लिया जाए तो नीति आयोग ने एआई का इस्तेमाल करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है। इससे किसान को सटीक जानकारी मिलती है, कब खेत में पानी देना है, कौन सा फसल बोना है। द हिंदू ने 31 मई 2024 के अनुसार ये तकनीक पंजाब और हरियाणा के किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है। अगर आप पंजाब और हरियाणा से वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए क्या इस तरह का वीडियो कॉल आप रिसीव करते हैं रेगुलर बेसिस पे। फिर से चलते हैं अमेरिका की तरफ। 2025 में नई सरकार ने क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए एआई का उपयोग शुरू किया। रियूटर्स ने 31 मई 2023 के अनुसार एआई कार्बन उत्सर्जन और मॉनिटर करने के लिए हरित नीतियां यानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसी बनाने में मदद कर रहा है। भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एआई का उपयोग ट्रैफिक और अपराध नियंत्रण के लिए हो रहा है। बेंगलुरु में एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट ने 15% का जाम कम किया है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 31 मई 2024 को द हिंदू में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 6 अगस्त 2024 को बताया कि भारत की डीप फेक एनालिसिस यूनिट ने 2024 चुनाव में फर्जी कंटेंट को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। अभी देखिए इसका कितना इम्पैक्ट है, मैं एक एक करके फोल्ड कर रहा हूं एग्जाम्पल। आपके शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या है, एआई कैमरों और डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैफिक सिग्नल को इस तरह नियंत्रित करता है कि जाम कम हो। दिल्ली में ऐसा सिस्टम लागू हुआ है जिसने लोगों का समय बचाया है। ये अभी एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है, बेंगलोर में बहुत सक्सेस देखा गया है। जनता से संवाद करने की बात हो, एआई आपकी आवाज कैसे सुन रहा है, अब इस पे भी गौर करें। एआई अब सरकार और जनता के बीच दूरी कम कर रहा है। एआई इज नाउ बिकम अ ब्रिज। अगर आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सरकार को डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है। अगर भारत का कुछ और डिटेल में उदाहरण दूं तो 2024 के कुछ राज्यों ने एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया। ये चैटबॉट मतदाताओं और उनके पोलिंग बूथ की जानकारी दी, वोटर आईडी स्टेटस और चुनाव नियम बताते थे। कि इंडिया टुडे ने 17 नवंबर 2023 के अनुसार इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली। इसका एग्जाम्पल 2024 के एंड में महाराष्ट्र इलेक्शन में देखने को मिला। अमेरिका में सांसदों ने एआई चैटबॉट का उपयोग करके जनता के सवालों का जवाब दिया। अब अगर कोई आंसर दे रहा है तो समझिए चैटबॉट कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने 13 अप्रैल 2024 को बताया कि इससे जनता और नेताओं के बीच संवाद आसान हुआ। पीपुल आर नाउ मोर कनेक्टेड टू देयर लीडर्स, लोकल लीडर्स एंड द सेंट्रल लीडर्स। आपके गांव सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए, आप एक नंबर पे मैसेज करते हैं और एआई चैटबॉट आपके हिंदी में बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे आवेदन करना है। ऐसा सिस्टम 2024 में कई राज्यों में शुरू हुआ। अब
आते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे। इसका कुछ चुनौतियां भी हैं और हमें क्या करना चाहिए एक आम आदमी के तौर पे। एआई के फायदे हैं लेकिन खतरे भी कम नहीं है। अगर आप इससे गलत हाथों में इस्तेमाल किया जाए तो ये समाज में नफरत और भ्रम फैला सकता है। एआई के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स का फर्जीकरण किया जा सकता है हूबहू। द क्विंट ने 24 फरवरी 2024 के अनुसार एक रिपोर्ट छापी कि भारत में 46 करोड़ सोशल मीडिया यूजर हैं जो डीप फेक और गलत सूचनाओं को के आसान शिकार हैं। 46 करोड़ इंडिया में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। बीबीसी ने 13 मई 2024 को बताया कि भारत में डीप फेक वीडियो को पकड़ने के लिए अभी मजबूत नियमों की कमी है और बेसिक लेवल पे जैसे गवर्नमेंट हुई, पुलिस हुई, जो पॉलिसिंग अथॉरिटी है उनको इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे किया जाए। अब इसके कुछ समाधान है। इसके लिए जागरूकता बढ़ाए, स्कूलों में और गांवों में एआई और डीप फेक के बारे में सिखाना होगा, नियम बनाना पड़ेगा। सरकार को डीप फेक बनाने के खिलाफ सख्त कानून, जो भी डीप फेक वीडियो बनाए उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पे एआई को बहुत आसान हुआ है। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समझने वाले एआई विकसित करना होगा जो कि लोकल लैंग्वेज को समझ पाए। मराठी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम। आपके भतीजे को एक फर्जी वीडियो मिलता है, अगर उससे पता हो कि ये डीप फेक की पहचान कैसे करते हैं, जैसे वीडियो में होठों की हलचल या आवाज में गड़बड़ी, तो वे इसे फॉरवर्ड करने से पहले जरा सोचिए, हो सकता है कि वो डीप फेक वीडियो है। अब हमारा भविष्य कैसा होगा एआई युग में? दोस्तों, एआई एक चाकू की तरह है। इसका इस्तेमाल रोटी काटने के लिए हो सकता है और नुकसान पहुंचाने के लिए भी, सब्जी काटने के लिए भी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि एआई हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करे, न कि कमजोर करे। एक मैं आखिरी बात कह के अपना ये विराम लेना चाहूंगा। द कन्वर्सेशंस ने 30 जून 2024 के अनुसार 2024 में भारतीय चुनाव में एआई का इस्तेमाल ज्यादातर सकारात्मक रहा, जैसे कि भाषाओं की बाध्यताएं तोड़ना और मतदाताओं से जुड़ने में हेल्प किया, लेकिन हमें इसे सतर्क रहना होगा। आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत का निर्माण करें जहां तकनीक हमारी ताकत बने, न कि कमजोरी। क्योंकि जैसा कि हमारे पूर्वज कहते थे, सच्चाई और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।